हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के 23 से 29 अक्टूबर 2023 तक के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला सवाल है, दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्था कहाँ बनेगा? तो ये ब्रिटेन में बनाया जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। अभी ब्रिटेन 2023 के वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको हरी झंडी पीएम मोदी के द्वारा दिखाई गई थी। गाजियाबाद से। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद। देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, नमो भारत है। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के तहत देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन किया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सेमी हाई स्पीड रेल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के पहले फेज की ट्रेन को साहिबाबाद गाजियाबाद स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैपिड एक्स ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। वैसे तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई थी। मलयालम में लिखी गई निलावु कुदिशा सिमगल किसकी आत्मकथा है? तो ये इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की आत्मकथा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एस सोमनाथ। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेन मैक्सवेल। 25 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच वर्ल्ड कप मैच खेला गया था। इसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड कप 2023 में मैक्सवेल ने 44 गेंदों में 9 चौके और 8 छक्कों के दम पर 106 रन की पारी खेली है। मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्करम का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 49 गेंदों में शतक लगाया था। पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो अमित सरोहा, पारुल परमार, ये दोनों भारतीय ध्वजवाहक हैं पैरा ओलंपिक 2023 में, और इनका आयोजन अभी चीन में किया जा रहा है और ये इनका चौथा संस्करण है, आप ये भी याद रखिएगा। और पैरा एशियाई खेलों का प्रारंभ हुआ था 2010 में। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। अमित सरोहा हरियाणा के पैरा एथलीट हैं और पारुल परमार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन गुजरात की। पैरा एशियाई खेलों में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये प्राची यादव बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्राची यादव। प्राची यादव मध्य प्रदेश ग्वालियर की निवासी हैं। उन्होंने पैरा कैनोइंग में 54.962 सेकंड के समय के साथ पहले स्थान पर रही हैं। प्राची यादव का एशियन पैरा खेलों में 2022 में यह दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 23 अक्टूबर को पैराडोंगी चालन महिला BL2 कैटेगरी के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता था। प्राची के पति मनीष कौरव ने मेंस पैरा कैनोए यानी KL3 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO अशोक बासवानी बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अशोक बासवानी। अशोक बासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर या संस्थापक उदय कोटक की जगह यह कमान सौंपी गई है। वे 1 जनवरी 2024 से बैंक के नए MD और CEO पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उदय कोटक ने पिछले महीने यानी 1 सितंबर को बैंक के MD और CEO पद से इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम व्यवस्था के तहत कोटक महिंद्रा के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता को MD और CEO की पद की जिम्मेदारी दी गई थी।
दीपक गुप्ता 31 दिसंबर 2023 तक इस पद को संभालेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक आज देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। उदय कोटक ने साल 1985 में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC के रूप में इस संस्था की शुरुआत की थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल ने रिकॉर्ड बनाया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शुभमन गिल। शुभमन गिल ने यह उपलब्धि विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हासिल की है। उन्होंने वर्ल्ड कप में सिर्फ 38 पारियों में 2000 रन पूरे किए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाशिम अमला को यह उपलब्धि हासिल करने में 40 पारियां लगी थीं। शुभमन गिल को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था और शुभमन गिल को जनवरी 2023 के लिए भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। इस तरह शुभमन गिल एक से अधिक बार ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी हैं। देश का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका शुभारंभ गांधीनगर में किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर, गुजरात। गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को गुजरात गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। इस प्लांट को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने स्थापित किया है। और आप इसे और देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये अरिंदम बागची बनाए गए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरिंदम बागची। 16 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय ने अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशंस यानी UN में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वह मौजूदा राजदूत इंद्रमणि पांडे की जगह लेंगे। अरिंदम बागची इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS के 1995 बैच के ऑफिसर हैं। अरिंदम ने साल 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार संभाला था। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद और भारत की कोविड-19 और G20 समिट की अध्यक्षता भी की है। उन्होंने क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डेनिस फ्रांसिस UN के 78वें अध्यक्ष हैं। हॉस्पिटल सर्विस की DG बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है? तो ये साधना सक्सेना नायर बनी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधना सक्सेना नायर। देखिए आप डिटेल से यहाँ देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बना है? तो ये अमेरिका बना है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 11.3% घटकर 59.67 अरब डॉलर रहा है। वहीं इस मामले में चीन 58.11 अरब डॉलर कारोबार के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है और वर्तमान में कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव। राजकुमार राव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया था। वो भी अभी बने हुए हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो ये बाघा अटारी बॉर्डर पर फहराया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटारी बाघा बॉर्डर। और अटारी बाघा बॉर्डर पंजाब अमृतसर में स्थित है। और ये जो झंडा फहराया गया है इसकी ऊंचाई 418 फीट है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन
किसके द्वारा किया गया है? तो इनका आयोजन अभी गोवा में किया जा रहा है और उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नरेंद्र मोदी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया जा रहा है। 43 खेल स्पर्धाओं में देश भर के 10,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। गोवा अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है। इनमें से कुछ खेलों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। गोल्फ कोर्स के अभाव के कारण राष्ट्रीय खेलों की इस स्पर्धा की मेज़बानी दिल्ली गोल्फ कोर्स कर रहा है। तो ये जो एक खेल है इसकी मेज़बानी दिल्ली गोल्फ कोर्स करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की जो शुभंकर मोगा है। नेशनल गेम्स को पहले भारतीय ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, तो आप ये बात भी याद रखिएगा। नेशनल गेम्स की शुरुआत 1924 में भारत के लाहौर में हुई थी। क्रिकेट विश्व कप में 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद शमी बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोहम्मद शमी। 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में मोहम्मद शमी 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट हासिल किए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला है। धर्मशाला में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया है। विकेट हॉल उसे कहा जाता है जब कोई गेंदबाज एक ही पारी में 5 या अधिक विकेट लेता है और आलोचकों द्वारा इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है जो एक बल्लेबाज के शतक के बराबर है। उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। इसका संचालन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इस मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत सरकारी सहायता प्राप्त लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अहमदाबाद में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अर्जुन मुंडा। इस महोत्सव का आयोजन भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ के द्वारा किया जाता है। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय में शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। हरिमऊ शक्ति 2022 का आयोजन मलेशिया के कुलुआंग पुलाई में किया गया था। 17 अक्टूबर 2023 को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये RIEC लिमिटेड को मिला है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RIEC लिमिटेड। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी IOD द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की शुरुआत 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की गई थी। REC लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या CMD विवेक कुमार देवगन हैं। REC को पूर्व में ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। REC विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है। हाल ही में किस भारतीय राज्य के धोरडो गांव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गांव में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात का धोरडो गांव है, इसे शामिल किया गया है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गांवों में। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात। 19 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में गुजरात के धोरडो गांव को विश्व के 54 सबसे अच्छे पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है।
G20 में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी इसी गांव में हुई थी। धोरडो गांव थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के बीच बसा हुआ है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे धोरडो गांव में ही रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। UNWTO की स्थापना 1946 में हुई थी। UNWTO का मुख्यालय स्पेन में स्थित है। UNWTO यूनाइटेड नेशंस यानी UN की एक संस्था है जिसमें 156 देश शामिल हैं। भारत साल 1975 में UNWTO का सदस्य बना था। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। UNWTO में किस राज्य के मंडला गांव को शामिल किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश गुजरात का धोरडो गांव है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसी साल ये मध्य प्रदेश का मंडला गांव है, इसे भी इसमें शामिल किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। देश के पहले अग्निवीर शहीद गावते अच्छे लक्ष्मण किस राज्य से थे? तो वे महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 22 अक्टूबर को इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर बताया कि लद्दाख के सियाचिन में अग्निवीर गावते अच्छा लक्ष्मण शहीद हो गए हैं। हॉटलैंड त्रिपुरा परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजीव चंद्रशेखर ने इसका शुभारंभ किया है। राजीव चंद्रशेखर भारत के कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसके राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बने हैं, जो भी नए बनाए गए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। माणिक शाह हाल ही में फ्री वीज़ा प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। श्रीलंका सरकार ने भारत के अलावा चीन, मलेशिया, रूस, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड के पर्यटकों के लिए भी तत्काल प्रभाव से मुक्त प्रवेश को मंजूरी दे दी है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। फ्री वीज़ा से किसी भी देश में वीज़ा के बिना यात्रा की जा सकती है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो उधमपुर सैन्य स्टेशन को यह पुरस्कार मिला है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधमपुर सैन्य स्टेशन। सेना कमांडरों के सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। देहरादून मिलिट्री स्टेशन ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किया है। बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन का पुरस्कार मिला है। उड़ान सुरक्षा और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन या R&O COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी प्रदान की गई है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साइबर अपराध के खिलाफ CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसके द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑपरेशन चक्र 2। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में महानिदेशक प्रवीण सूद हैं। ये भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय महोत्सव के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव की लॉन्चिंग की गई है। प्रोजेक्ट उद्भव की लॉन्चिंग के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल SJ सिंह भी मौजूद थे। प्रोजेक्ट उद्भव की मदद से भारतीय सेना प्राचीन ग्रंथों से युद्ध कला, राजकला, कूटनीति और राजनीति की ट्रेनिंग लेगी। प्रोजेक्ट उद्भव के लिए परंपरागत नामक किताब भी लॉन्च की गई है, जिसमें 75 प्राचीन सूक्तियाँ शामिल हैं। भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
यानी यूएसआई के संयुक्त सहयोग से प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई है। यूएसआई नई दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा सेवा के लिए काम करता है। यूएसआई की स्थापना 1870 को कर्नल चार्ल्स मैकग्रेगर ने की थी। तीसरी बार यूनाइटेड स्टेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो फाबियानो कारुआना बने हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाबियानो कारुआना, और ये अमेरिका के निवासी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका महासंघ के द्वारा इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1845 में की गई थी। यह सबसे पुराना राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट है। फॉर्मूला ई की ई प्रिक्स रेस 2024 की मेज़बानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी हैदराबाद के द्वारा की जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ई फार्मूला रेस की शुरुआत 2014 में की गई थी। ई प्रिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मूला 1 कारों का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2020-21 के सीजन से FIA यानी फेडरेशन इंटरनेशनल DL ऑटोमोबाइल ने इसे विश्व चैंपियन का दर्जा दिया था और इसका आयोजन FIA के द्वारा किया जाता है। FIA का गठन हुआ था 20 जून 1904 को। FIA दुनिया भर में फार्मूला 1 रेस का आयोजन कराती है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी असम में किया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर है असम। श्रद्धांजलि फ्लाई ओवर असम का दूसरा सबसे लंबा फ्लाई ओवर है। यह फ्लाई ओवर असम के गुवाहाटी शहर में बना है। श्रद्धांजलि फ्लाई ओवर का बजट है 316 करोड़ रुपए। कॉमर्स पॉइंट को सुंदरपुर से जोड़ने वाले 2.28 किलोमीटर लंबे फ्लाई ओवर का निर्माण 60 दिन में पूरा हुआ है। असम का सबसे लंबा फ्लाई ओवर नीलांचल है जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। वियतनाम देश में किसके द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भारत के विदेश मंत्री एच जयशंकर के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अभी ऐसा ही सवाल पेट में भी पूछा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, उसके बारे में। इस प्रतिमा का अनावरण वियतनाम के ताओ डेन पार्क में किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। राष्ट्रपति वे वान थोंग हैं। प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन हैं। दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी भारत ही मेज़बानी करेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 21 अक्टूबर 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 के आयोजन के पूर्व अवलोकन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारत टेक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तराखंड की परियोजना है, इसे अभी मंजूरी दी गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर टी, उत्तराखंड। यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी। इस परियोजना से 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जाएगी। इसमें कुछ भूमि उत्तर प्रदेश की भी शामिल है। इस परियोजना से 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। केंद्र सरकार 1557.18 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार को देगी। मार्च 2028 तक यह परियोजना पूरी हो सकती है। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, भराड़ीसेठ ग्रीष्मकालीन, देहरादून शीतकालीन। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस भारतवंशी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है? तो अशोक गाडगिल, सुब्रत सरोज, इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अमेरिकी कांग्रेस ने 1959 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस की स्थापना की और इसे
यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। हाल ही में किस भारतीय को हार्वर्ड लॉ स्कूल से वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी वाई चंद्रचूड़। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। उन्नति हुड्डा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्नति हुड्डा। ये टूर्नामेंट यूएई की राजधानी अबू धाबी में खेला गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की T20 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। दीप्ति जीवन जी ने 56.69 सेकंड में दौड़ पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में कौन सी रेटिंग मिली है? तो उन्हें A+ रेटिंग दी गई है। A+। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A+। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो उनका अगस्त 2024 तक कार्यकाल बढ़ाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। SBI देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में रिचर्ड रॉन्ट्री का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे प्रसिद्ध अभिनेता थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। 81 वर्षीय रिचर्ड पैनक्रिएटिक कैंसर से पीड़ित थे। रिचर्ड को साल 1971 में रिलीज हुई सॉफ्ट फिल्म फ्रेंचाइजी से पॉपुलैरिटी मिली थी। रिचर्ड रॉन्ट्री ने 1977 में ITV सीरीज के रूट्स में भी काम किया था। रिचर्ड रॉन्ट्री की पॉपुलर फिल्मों के अलावा सॉफ्ट के अलावा वंस अपॉन ए टाइम, व्हेन वी वर कलर्ड और मैन फ्राइडे शामिल हैं। रिचर्ड रॉन्ट्री का जन्म हुआ था 9 जुलाई 1942 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में। NCERT ने किताबों में इंडिया शब्द की जगह किस शब्द को लिखने की सिफारिश की है? तो ये भारत शब्द लिखने की सिफारिश की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। NCERT भारत में शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर काम करती है। NCERT ने अपने सिलेबस में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव करने के लिए 19 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। NCERT के अध्यक्ष दिनेश सकलानी हैं। भारत ने किस देश के साथ फिर से वीज़ा सेवा बहाली पर सहमति जताई है? तो एक कनाडा के साथ फिर से वीज़ा सेवाओं की बहाली की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव शुरू हुआ था। तब से ये प्रतिबंध लगाया गया था वीज़ा सेवाओं पर। भारत ने साल 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसकी मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों को लॉन्च करने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने आधुनिक टाइप की 096 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना ली है। चीन की सेना पर पेंटागन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी पहली परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों को लॉन्च किया है। अमेरिका और रूस के बाद चीन यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। पेंटागन की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई थी। पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का विभाग है। अभी चीन ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICA-2 लॉन्च किया था। चीन की राजधानी बीजिंग है। रेनबिनबी इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 2023 की थीम है माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य।
इस दिवस की शुरुआत 1985 में रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो के लिए पहला टीका बनाने वाली अनुसंधान टीम के प्रमुख चिकित्सक शोधकर्ता जॉन साल्क के योगदान का सम्मान करने के लिए विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 2011 में पाया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMAFBY के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है 30,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा PMAFBY योजना को 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। PMAFBY सब्सिडी योजना है जिसमें किसान अपने एग्री एसेट्स को सब्सिडी के लिए कवर करवाते हैं। अब यह योजना जुलाई 2023 में लॉन्च की गई। जो ऐप था AIED ऐप के माध्यम से संचालित की जाएगी। एंथ्यूरियम महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो एंथ्यूरियम महोत्सव मिजोरम में आयोजित किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम। यह महोत्सव मिजोरम के ममित जिले के रेंग में आयोजित किया गया। मिजोरम के पर्यटन विभाग ने 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया। कॉल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का थोक पायलट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये RBI के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक। RBI देश का केंद्रीय बैंक है। कॉल मनी मार्केट वह जगह है जहां बैंक बाजार निर्धारित दरों पर आमतौर पर एक दिन के लिए एक दूसरे से उधार लेते हैं या पैसे उधार देते हैं। पायलट कार्यक्रम को 9 बैंकों यानी इसमें 4 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं और 5 निजी क्षेत्र की बैंकों के माध्यम से शुरू किया गया है। बिशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो बिशन सिंह बेदी भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेटर। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भी रहे हैं। बिशन सिंह बेदी की बेटी नेहा बेदी ने अपने पिता की जिंदगी पर सरदार ऑफ स्पिन नामक किताब भी लिखी है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी एहतिसारी का निधन हुआ है? तो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। मुद्रा यूरो है। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति शाउली निनिस्तु हैं और प्रधानमंत्री पेटेरी पोर्पो हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में गाइडेड मिसाइल डिस्टायर वाला तीसरा स्टील युद्धपोत इम्फाल किस सेना में शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय नौसेना। 20 अक्टूबर को मुंबई में भारतीय नौसेना को एक और स्वदेशी जहाज मिल गया है। गाइडेड मिसाइल डिस्टॉयर वाला तीसरा स्टील युद्धपोत इम्फाल नेवी को सौंपा गया है। INS इम्फाल को रक्षा मंत्रालय के शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसके निर्माण में स्वदेशी स्टील DMR 249A का इस्तेमाल किया गया है। ये जहाज सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला बराक 8 मिसाइल से लैस है। यह देश का पहला जंगी जहाज है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पर रखा गया है। यानी जो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। अभी आगे भी बस इससे आगे अब 2 और सवाल हैं। पराग देसाई किस कंपनी के मालिक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो बाघ बकरी चाय कंपनी के मालिक थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाघ बकरी चाय कंपनी की स्थापना 1919 में नारायण दास देसाई ने की थी और इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। हाल ही में RBI ने किस बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक इसका अधिग्रहण करेगी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है 21 अक्टूबर।
इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1962 में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन है, देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट कीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।